अगर जीवन में सामूहिक रहना, खुशी परिवार, संपूर्ण परिवार, खुशहाल परिवार का जीवन जीना है तो कुछ नियम तो आपको मानना ही पड़ेंगे। और सुखी परिवार में रहने के लिए मतलब हर सदस्य का जो होता है वो एक अलग अलग अपना अपना भाग होता है, अपना अपना अलग अलग रोल होता है। जैसे वृद्ध माता पिता होते हैं वो घर के संरक्षक होते हैं। वो एक परिवार रूपी बगिया के सुंदर माली होते हैं, जो कि माली जो काम करता है अपने पौधे के लिए, अगर जड़ों में किसी प्रकार का कोई कीड़ा लगा, मकोड़ा लगा या दीमक लगा तो उसे निकाल देता है। खरपतवार आसपास खड़े होते हैं उसको काट देता है। और टहनियाँ अगर कोई खराब हो रही हैं और पत्ते अगर सूख रहे तो उसको अलग निकाल देता है। इसी प्रकार से बड़े बूढ़े जो होते हैं वो परिवार को, अपने बच्चों को, बहू बेटों को जो है डांटते फटकारते हैं, पीटते भी हैं, कभी कभी मार भी दे देते हैं। तो इसको कभी बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वे आपकी सुंदर बगिया के एक माली हैं। अगर आपको बुरी आदतों से बचाने के लिए अगर वो कभी चांटा भी मार देते तो अब कभी बुरा नहीं मानना चाहिए। रोका टोकी करते हैं तो कभी बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि आपके भले के लिए वो सब करते हैं। और अगर आपने उनके रोका टोकी का बुरा माना तो फिर वो बेकार है। मैं रोका टोकी को कभी बुरा नहीं मानना चाहिए बल्कि एहसान मानना चाहिए। तो ये तो बड़े बूढ़ों का काम होता है। उनके अनुभव से कुछ सीखो, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो अनुभव लिया है उससे कुछ सीखो, उनकी सेवा करो, शुश्रूषा करो। जिस प्रकार मंदिर में जा कर के तुम देवी देवताओं की सेवा करते, उनको प्रसाद बांटते, उनसे आराधना करते हो, उससे निवेदन करते हो, उनसे अपनी मनोकामना मनवाने की पूर्ण भिक्षा करते हो, इसी प्रकार से अगर परिवार के किसी बड़े बूढ़े की सेवा करोगे, अपने माँ बाप की सेवा करोगे, उनसे आप आशा रखोगे कि हमारा भला हो, तो उनके आशीर्वाद से आपका वास्तव में भला होगा और होता है। दूसरा नंबर आता है बच्चों का। जो बच्चे छोटे छोटे होते हैं ना, वो कुलकारियाँ उनकी रुचि हैं, बहुत अच्छा लगता है, परिवार पालन करते हैं। और बड़ों कर्तव्य होता है छोटे बच्चों का, उनको पढ़ाओ लिखाओ उनको। और बच्चों का भी कर्तव्य होता है कि अपने ध्यान से पढ़ें लिखें, योग्य बने, अनुभवी बने, अपने माँ बाप की बात को मानें, उनकी आज्ञा का पालन करें, बड़े बूढ़ों से सहयोग करें, अच्छी आदत न डालो, बुरी आदत न डालें। इसके बाद में नंबर आता है युवा शक्ति का। जो आपका बेटा युवा शक्ति है वो एक मूल चीज़ होती है, वो रीढ़ की हड्डी होती है, क्योंकि पूरे परिवार का लालन पालन करने वाला वो सदस्य होता है। उसको पालक कहा जाता है, परिवार को पालने वाला होता है। अगर वो रीढ़ की हड्डी नहीं है तो परिवार बिखर जाएगा, टूट जाएगा, किसी मतलब का नहीं। इसलिए उसकी सभी लोगों को सहयोग करना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए, समय समय पर उनकी अवनत करना चाहिए, क्योंकि वो आदमी आपको लिए सब कुछ अपना न्यौछावर कर देता है। तो उसको मेहनत करता है, कमा के लाता है, सब कुछ करता है, इसलिए उसका सम्मान होना ही लाजमी है, ज़रूरी है। और तीसरा चौथा आपकी बात आती है, वो आती है आपकी बहू की। तो बहू कौन सी होती है? जो गृहिणी जिसे कहते हैं, उसको वृद्ध जो है गृह होती है, उसे गृह लक्ष्मी भी कहा जाता है और कुल वधू भी कहा जाता है। और जो है दूसरा उसको जो है आदमी अपना जो है गृहस्थ सब जो रहता है तो वो उसका मुख्य रोल होता है। बहू का जो होता है मुख्य रोल होता है, जिसे जो है होम वाइफ कहते हैं, अपन गृहस्थी को कहते हैं। उसका मुख्य रोल यूँ हो जाता है कि अगर वो चाहे तो परिवार को स्वर्ग बना दे, घर को स्वर्ग बना दे, अगर वो चाहे तो घर को नर्क बना दे, क्योंकि वही सब कुछ होती है। वैसे भी शास्त्रों के आधार पर कहा गया है कि स्त्री अगर जो ठान लेती है वो करके दिखाती है, और उसके करने से एक नहीं दो परिवार की लाज रखती है, और दो परिवार संपन्न होते हैं। और अगर कलंकनी निकल जाती है, बेसी निकल जाती है, तो वो दोनों परिवारों को डुबा देती है, पूरे का वो होता है। इसलिए जो है गृहस्थी को, गृहिणी को सबसे पहले ये करना चाहिए कि वो जो है, देखो वैसे भी शास्त्रों में कहा है, आज तक किसी भी आदमी ने औरत को धर्मराज से नहीं छुड़ाया है, काल से नहीं छुड़ाया, बल्कि औरत में कई ऐसी उदाहरण मिलते हैं जो औरत अपने पति को जो है काल की मौत से भी निकाल के लाई। इसलिए इसको महत्व ज़्यादा माना जाता। और घर गृहस्थी को चलाने के लिए सबसे मेन रोल इनका ये रहता है कि अगर वो सही ढंग से हैं तो सवेरे उनका नियम जो होना चाहिए कि सुबह आप 5 बजे या 5:30 बजे तक आप उठ के जाओ, लेटिन जाओ, मंजन करो, और मंजन करने के बाद में नहा धो करके पूजा पाठ करके और अपने जो है पूरी भगवान की बिल की आरती करो, उनको चढ़ाओ, और उसी समय पे सारे परिवार वालों को आप जगाओ। कोई भी आदमी 6:30 के बाद सोना नहीं चाहिए, ये उस गृहस्थी का और गृहिणी का काम होता है। सबको जगाओ और यथापूर्वक अपने जो है
पूजा पाठ करवा, सबसे करवाओ, बस हो सके तो सबसे कराओ, नहीं कराओ तो कोई बात नहीं है। शाम की टाइम ज़रूर सब इकट्ठे होकर के ऐसा कोशिश बनाओ, ऐसा समय बनाओ कि पूरा परिवार इकट्ठा हो और उस टाइम पे वहाँ आरती हो। और दोपहर का या सवेरे का जो भोजन होता है, जो आप बनाते हो, जो आप खाते हो, आप क्या खाते हो, उसी भोजन को आप पका करके और उसी भगवान का भोग लगाइए। ये गृहस्थी का काम होता है। गृहिणी ये आपको जो है, अगर आप सुबह जल्दी उठोगे तो 100% आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और आपका परिवार सुखी रहेगा। और क्योंकि आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो उनको भी ताज़ा ताज़ा खाना बना करके भेजो। पति आपका ड्यूटी जा रहा है तो उसको भी भेजो, और उसकी पत्नी आती है तो उसको भी आप लाओ। तो ये जो है घर गृहस्थी को चलाने के लिए मुख्य मेन चीज़ होती है, रीढ़ की हड्डी होती है। और अगर औरत ही रात को 2-2 बजे तक जगेगी और सवेरे 12-12 बजे तक सोएगी तो घर में कहाँ से भला होती, कहाँ से घर फलेगा और कैसे सुख शांति होगी, कैसी सकारात्मक शक्तियाँ आपके पास आएंगी। नकारात्मक शक्तियाँ आपकी घुस जाएंगी अंदर, और नकारात्मक शक्तियाँ जब प्रवेश कर जाती हैं तो सकारात्मक शक्तियाँ आपकी सब बाहर हो जाती है। इसलिए जो है ये बहुत ज़रूरी है। ये वैज्ञानिक तरीके से नहीं, आध्यात्मिक तरीके से नहीं, सारे तरीक़ों से अगर देखा जाए तो ये मुख्य भूमिका होती है बहू की कि वो परिवार को एकजुट बना करके रखे, सारे परिवार को। अगर वो सही है तो पूरा परिवार सही हो, अगर वो गलत है तो पूरा परिवार गलत हो जाता है, नरक का गामी बन जाता है, भ्रष्ट हो जाता है, संपन्न नहीं रह पाता, खुशहाल नहीं रहता है। खुशहाल बच्चे जब ही रहते हैं जब उसकी गृहिणी घर होम कर चलाने वाली औरत अगर सही ढंग से सही टाइम से उठेगी तो आएगी। देखो वैसे भी गंदी जगह पे कभी कभी देवी देवताओं का वास नहीं होता। अगर आपने देखा होगा तो कई जगह सुना होगा कि लेटरिन में और बाथरूम में किसी भी देवता की फ़ोटो क्यों नहीं लगाई जाती, इसलिए कि देवी देवता कोई भी गंदी जगह पर प्रवेश नहीं करते। मंदिर में क्यों जाते, मंदिर में साफ रहता, सुथरा रहता। इसलिए आपको मैं बेहतर तो कि आप भी अपने घर को मंदिर बनाओ, मंदिर की तरीके से उसको सजाओ, मंदिर तरीके से उसको साफ रखो, सुथरा रखो, स्वच्छता से रखो, बढ़िया तरीके से। और जिस प्रकार से मंदिर में जा करके आप सेवा करते हो, भगवान से आराधना करते हो, भगवान से निवेदन करते हो, उसी प्रकार अपने मंदिर में बैठ करके अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को और अपने से बड़ों को, अपने माता पिता का आदर करो, सत्कार करो, उनसे आशीर्वाद लो, उनसे दुआएं लो। मैं गारंटी देता हूँ कि मंदिर पे जाने वाले भगवान की तो मैं नहीं कह सकता हूँ वो इस जन्म में मिले या अगले जन्म में मिले, लेकिन आप अपने पूर्वजों को, अपने पुरखों को, अपने माता पिता को, वृद्ध माता पिताओं की सेवा करके आप उनसे आशीर्वाद लोगे तो इसी जन्म में वो फलीभूत आपका होगा और आपका परिवार सुखी रहेगा। गारंटी इस बात की है। तो सुखी परिवार को रखने के लिए, कुछ संपन्न परिवार को रखने के लिए घर में किस प्रकार से खुशियाँ आएँ, घर को कैसे बोले, घर को स्वर्ग बनाओगे या नर्क बनाओगे, ये आपके हाथ में है। घर को स्वर्ग बनाने के लिए नियम आपके पालन जरूर करना पड़ेंगे। सुबह उठ कर के सारे सब लोगों को नहीं, अब जैसे दरिद्रता में बैठे रहो, रात को 12 बजे 2 बजे तक सो और सवेरे 12-1 बजे उठो जाग करके, तो यार तब बच्चे परेशान, पति परेशान, पूरा परिवार परेशान। कहीं भी ऐसा नहीं होता, वहाँ लक्ष्मी का वास नहीं होता है। लक्ष्मी का वास नहीं होता है जहाँ पूजा पाठ होती। सुबह शाम की पूजा करो, पाठ करो। जय माँ विंध्यवासिनी।